हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे लिखा है फॉर रिएक्ट वी नीड 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर 2 सॉफ्टवेयर होने चाहिए, Node.js और दूसरा टेक्स्ट एडिटर। तो सबसे पहले तो हमें Node.js चाहिए जिसके अंदर क्या है, बेबेल भी है और बहुत सारी चीजें भी है। और फिर हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट एडिटर चाहिए। रिएक्ट के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया और इसको मैंने ओपन कर लिया। ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले काम क्या कह रहा है, VS कोड को इंस्टॉल कर लो जो कि हमारे कंप्यूटर में है ही। और इसके अंदर कह रहा है फिर अब आप Node.js इंस्टॉल करो। Node.js के लिए हमें जाना होगा nodejs.org की वेबसाइट पे। यहाँ पे लिखो Node.js लिखेंगे तो ये Node.js की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहीं पे ऑप्शन था डाउनलोड का, या यहाँ पे भी ऑप्शन है डाउनलोड का, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे दिखा रहा है गेट Node.js और वर्जन दिखा रहा है 22। इसके अलावा दूसरे वर्जन्स भी हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है वही प्लेटफॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमारे में विंडोज है। ये सब कुछ नॉर्मली रहेगा। npm भी इसके अंदर है। ये क्या है npm, ये भी हम आगे देखेंगे, ये भी बहुत काम की चीज है। तो ये भी अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है। नीचे लिखा हुआ है विंडो इंस्टॉलर। तो मैं चेक करता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में Node.js है या नहीं, या है तो कौन सा वर्जन है। तो यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं लिख लूंगा, सिर्फ नोड लिख के एंटर कर देता हूँ। तो नोड लिख के एंटर करा मैंने, तो यहाँ पे दिखा रहा है वेलकम टू Node.js और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्जन 18.16। मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है 18 वर्जन और वहाँ पे दिखा रहा था 22। तो लेटेस्ट 22 वर्जन है। तो यहाँ पे हमने देखा Node.js इंस्टॉल करना है, हमने टेक्स्ट एडिटर करना है। अब कह रहा है ये कि आपको अगर चेक करना है तो वही करो, कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप कर दो node -v लिखेंगे तब भी वो उसको दिखा देगा। हमने सिर्फ नोड लिखा था। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ node -v एंटर करूंगा तो भी यहाँ पे वर्जन दिखा देगा। इन रिएक्ट वर्जन 18 एंड अबव रिएक्ट ऐप इज क्रिएटेड यूजिंग वीट। रिएक्ट का जो 18 वर्जन है और उसके बाद के जो वर्जन है उसके लिए यूज होता है वीट। अगर हमें रिएक्ट के प्रोग्राम्स को रन करना है तो विद द हेल्प ऑफ वीट होगा। अब हमें हेलो वर्ल्ड लिखना है अपना प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, फाइल्स वगैरह कैसे बनाएंगे, तो वो उन सब के लिए भी कमांड है यहाँ पे। तो कमांड क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि ओपन कर लो आप VS कोड, क्रिएट अ फोल्डर भी हम कर चुके हैं, ओपन टर्मिनल। अब टर्मिनल ओपन करो और उस पर यह कमांड लिखो, कौन सी, npm क्रिएट वीट@latest। तो वीट के लिए हमें कुछ करना नहीं है, इसमें पढ़ना नहीं है, बस हमें कमांड लिखनी है ये वाली, npm क्रिएट वीट@latest। इससे हमारा वीट इंस्टॉल हो जाएगा और वो सब कुछ काम अपने आप ही बैकग्राउंड में करेगा। बस हमें ये वाली कमांड लिखनी है। और npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। Node.js को जो हमने इंस्टॉल किया था उसके अंदर ये हमने देखा ही था, इनबिल्ट था। तो इसी की हेल्प से जो पैकेजेस हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, वो हम डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं npm की हेल्प से। तो वीट को हमें यूज करना है, इसको इंस्टॉल करना है तो वो भी npm ही करेगा। तो npm की हेल्प से वीट इंस्टॉल होगा, वीट की हेल्प से हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। तो ये लिखनी होगी कमांड VS कोड में। तो हमने फोल्डर ओपन कर ही रखा है। अब हम यहाँ पे सीधा जाते हैं टर्मिनल पे। व्यू के अंदर यहाँ पे टर्मिनल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा npm क्रिएट वीट@latest। तो ये लिख के एंटर करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा। यहाँ पे कुछ लेकिन स्टेप्स पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि आपको क्रिएट करना है, वीट का वर्जन दिखा रहा है यहाँ पे 7। क्या आपको 7 इंस्टॉल करना है? हाँ मेरे को करना है। तो मैंने Y प्रेस करा, एंटर करा। अब ये कुछ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। प्रोजेक्ट का नाम डाल दो। तो प्रोजेक्ट का नाम मैंने डाल दिया MyApp1। कोई भी नाम लिख सकते हो, मैंने MyApp1 लिख दिया, एंटर करेंगे। तो अब ये कह रहा है कि आपको फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है। फ्रेमवर्क कौन सा है, हमारा रिएक्ट ही है। तो हमने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे आए, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, मतलब वीट के लिए हैं ये। वीट जो हमने इंस्टॉल किया वो क्रिएट कर रहा है इसको। तो वीट ही यूज होता है बाकी सबके लिए भी। जैसे व्यू भी एक जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है, ये सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है। एंगुलर जो कि काफी पॉपुलर है, व्यू काफी पॉपुलर है। तो हम आते हैं अपने सीधा रिएक्ट पे। रिएक्ट पे मैंने सेलेक्ट करा और एंटर कर दिया। अब ये कह रहा है कि आपको वेरिएंट सेलेक्ट करना है। वेरिएंट मतलब जो आप रिएक्ट ले रहे हो उसके लिए आप कौन सी कोडिंग यूज करोगे। सबसे पहले लिखा है टाइप स्क्रिप्ट, अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये रहा जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट ही हमें सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन पे है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मैंने सेलेक्ट करा और एंटर कर दिया। एंटर करते ही इसने लिखा आ गया डन। डन और रन कर लो। मैंने फोल्डर बनाया नहीं था माई ऐप, हमने सिर्फ कमांड दी थी, लेकिन इसने क्या करा, फोल्डर क्रिएट कर दिया माई ऐप। और इसको मैं अगर क्लिक करके देखूंगा तो इतनी सारी फाइल्स पहले से ही बन गई, आ गई।
तो ये क्या कर रहा है, ये सब कुछ अपने आप ही क्रिएट कर रहा है, हमें इतनी सारी फाइल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे अगर हम पब्लिक पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखा है, एसआरसी पे करेंगे, बहुत सारी फाइल्स हैं, पढ़ेंगे हम इसके अंदर क्या क्या है। लेकिन सबसे पहले तो हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, उसको यूज करके देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हमने डन कर दिया, इसको रन करा, तो ये कह रहा है कि इन 3 कमांड्स को रन कर दो जिससे कि आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक एक कमांड को कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट, एंटर। एग्जीक्यूट हो चुका है। ये क्या है, सीडी है, सीडी मतलब ओपन करने के लिए। ये हमारा जो ऐप था, ये कह रहा है उसको ओपन कर लो, ओपन हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर कह रहा है कि ये वाली कमांड रन कर दो, npm इंस्टॉल, यानी कि ये npm को इंस्टॉल करेगा, अपडेट करेगा, और कुछ और भी पैकेजेस होंगे यहाँ पे जो कि हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यूज होंगे। तो वो भी ये क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा उन सारे पैकेजेस को। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये सब कुछ जो इंस्टॉल होता है ये पहले डाउनलोड होता है इंटरनेट से, और फिर ये उसको इंस्टॉल करता है। काफी सारी और फाइल्स भी बन गई, और यहाँ पे एक और फोल्डर आ गया नोड मॉड्यूल के नाम से। इसके अंदर बहुत नोट सारे मोड। मॉड्यूल्स आ गए, ये बेबल भी आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई इसके अंदर। तो यहाँ पे दिखा रहा है एडेड 153 पैकेजेस, इतने सारे पैकेजेस इसने ऐड कर दिए हैं, 33 पैकेजेस आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई। तो मेरे ख्याल ये सब कुछ हो चुका है हमारा काम। तो अब हमें क्या करना है कि अपने प्रोजेक्ट को रन करना है। तो रन करने के लिए यहाँ पे यूज होता है कमांड npm run dev। इससे क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखना है npm run dev, यही कमांड यूज होगी हर बार, चाहे हमने प्रोजेक्ट किसी भी नाम से बना रखा है। ये लिख के एंटर कर देंगे तो ये हमारे प्रोजेक्ट को रन करेगा और आउटपुट शो होगा। अभी तक हमने कुछ भी कोडिंग लिखी नहीं है। यहाँ पे कह रहा है एरर व्हेन स्टार्टिंग डेव सर्वर, दोबारा से Node.js को इंस्टॉल करना होगा। ये डाउनलोड हो चुका, इसको रन करते हैं। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं Node.js को। तो यहाँ पे मैंने Node.js डाउनलोड कर लिया है, इसको इंस्टॉल करते हैं। आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। सी प्रोग्राम में जा रहा है, जाने दो, और इसको नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है। पाथ को हमने कर लिया, और कुछ नहीं करना है, इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पे Node.js सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। चेक कर लेते हैं एक बार cmd के अंदर, node-v एंटर करा तो यहाँ पे वर्जन दिखाएगा इसका 22, यहाँ पे दिखा रहा है वर्जन। अब हम खोलते हैं VS कोड। VS कोड के अंदर हमने ये बना रखी हैं फाइल्स वगैरह, और यहाँ पर अब हम लिखते हैं अपना कोड रन करने के लिए। पहले cd my app1 npm run dev, ये एक अलग एरर है। अब वो जो पुराना एरर था वो सॉल्व हो चुका है Node.js को इंस्टॉल करने के बाद। अब ये जो एरर है ये कुछ अलग है, इसको भी हमें चेक करना होगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको रन करा। सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, ये भी मना कर रहा है रजिस्टर्स टू, ये वाली कमांड नहीं चल रही। यहाँ पे कह रहा है कि फिर ये वाली चला के देख लो, ये चला के देख लेते हैं। तो ये वाली कमांड हमारी चल चुकी है। यहाँ पे हमने लिखा npm run dev, चल गया है हमारा प्रोजेक्ट फाइनली, और यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल। इसको जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ, तो यहाँ पे लिखा गया वीट। और अगर ये वाली स्क्रीन आ रही है तो ये क्या हो रहा है, रन हो गया हमारा रिएक्ट।